दोस्तों आज की इस वीडियो में एक नहीं दो नहीं बल्कि सारी की सारी टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली हैं। और टिप्स कितनी ज़्यादा यूजफुल हैं ये आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए शुरू कर लेती हूँ आज का मैं अपना ये वीडियो। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों वो दूध को लेकर है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूध को गर्म तो कर लेते हैं लेकिन हमें उसे फ्रिज में नहीं रखना होता है। कुछ ऐसा रीजन होता है कि हम इसे फ्रिज में नहीं रख पाए, या हम रखना भूल गए, या हमें घर से बाहर जाना है, लाइट नहीं है। तो ऐसे टाइम पर दूध को हम प्रिजर्व कैसे करें, कैसे इस दूध को हम ऐसे रखें कि बिना जो है इसको फ्रिज में रखे हम दूध को स्टोर कर सकें, दूध हमारा खराब भी ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज में रखने के बाद हम छोटे बच्चों को दूध नहीं दे पाते। तो ऐसे टाइम पर आपको करना है एक छोटा सा उपाय जिससे इस दूध को हम आराम से कई घंटों तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए आपको लेनी होगी छोटी इलायची। जी हाँ दोस्तों, छोटी वाली इलायची लेनी है। इलायची को खोल लीजिए और हो सके तो दानों को अलग ना करिए, नहीं तो ये दूध में बिखर जाएंगे। बस इलायची को खोलना है और इस छोटी इलायची को दूध में डाल देना है। जैसे मैंने यहाँ पर लगभग 1 किलो दूध लिया है, जिसे मैंने मॉर्निंग में गर्म किया था, और अभी मैंने 2 छोटी इलायची खोलकर इसमें डाल दिया है। दूध की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप छोटी इलायची बढ़ा सकते हैं, कम है तो छोटी इलायची आप कम भी कर सकते हैं। बस छोटी इलायची डालकर दूध को ढककर आप किचन के स्लैब पर छोड़ दीजिए। फिर देखिए कि दूध कितने ज़्यादा टाइम तक स्टोर हो सकता है। नेक्स्ट टिप है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को लेकर। गर्मी के दिनों में कभी कभी कोल्ड ड्रिंक हम फ्रिज में रखते भी हैं, लेकिन ये प्रॉपर ठंडी होने में कम से कम 4 से 5 घंटे का टाइम लेती है। अब ऐसे में अगर हमें ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीनी है या फिर घर में गेस्ट आ रहे हैं तो हम क्या ऐसा करें जिससे कोल्ड ड्रिंक हमारी फटाफट से ठंडी हो जाए। इसके लिए आप कोई टॉवेल ले लीजिए। मैंने यहाँ पर एक सूती पुराना दुपट्टा लिया है। जो भी कपड़ा आपके पास हो, कॉटन का या फिर टॉवेल वाला मटेरियल, वो आप लेकर उसको अच्छे से गीला कर लीजिए और उसको निचोड़ लीजिए। निचोड़ने के बाद इस गीली टॉवेल में आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लपेट दीजिए और उसके बाद आप इसे रख दीजिए फ्रिज के सेक्शन में। फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं है, फ्रिज में ही रखिए। आप देखेंगे कि आधे से 1 घंटे में ही हमारी ये जो बोतल है कितनी बढ़िया तरीके से ऐसे चिल्ड हो जाती है जैसे हमने इसे रखा हुआ था फ्रीजर में। आधे घंटे में ही बोतल को कूल करने की ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, स्पेशली इस गर्मियों के दिनों में। तो टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों हरी सब्जियों को लेकर। हरी सब्जियां वो वाली दोस्तों जिनको हम बिना छिले खाते हैं, जैसे टमाटर हो गया, हरी मिर्च है, भिंडी है, ग्वार की फली, चौलाई की फली, या फिर ये खीरा। तो चाइनीज वाले जो खीरे होते हैं इन्हें मैं बिना छिले ही इस्तेमाल करती हूँ। अब ऐसी जो सब्जियां होती हैं वो मार्केट से आपको पता है जब आती हैं तो इनकी कोई गारंटी नहीं होती है कि इनमें जर्म्स लगे हो सकते हैं या फिर मिट्टी लगी हो सकती है। हम इन्हें नॉर्मल क्लीन करके खा तो लेते हैं लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्यों ना इन सब्जियों को कुछ ऐसे छोटे से तरीके से क्लीन करें जिससे हमारी और हमारे घर वालों की हेल्थ एकदम बढ़िया रहे और हम ये निश्चिंत हो जाएं कि हम उन्हें जंक फ्री खाना ही दे रहे हैं। इसके लिए आप क्या करिए, जब भी सब्जियों को वॉश करना हो तो एक चौड़े मुंह के बर्तन में पानी ले लीजिए। पानी आप हल्का गर्म भी ले सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर नॉर्मल पानी लिया है। नॉर्मल पानी लेने के बाद आपको लेना है यहाँ पर खाने वाला सोडा, यानी कि मीठा सोडा। थोड़ा सा 2 से 3 चुटकी आप खाने वाला सोडा डालिए। सोडा जो होता है जर्म क्लीनिंग का काम बहुत अच्छे से करता है। सोडे को पानी में अच्छे से मिला लीजिए और अब इसी पानी में अपनी सारी सब्जियों को डिप करके एक पानी वॉश कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर सब्जियों को पहले एक नॉर्मल पानी से वॉश किया था और अब मैं इन्हें सोडे वाले पानी से निकाल दूंगी। तो सोडे वाले पानी से निकालने से होता है कि सोडे और पानी की जो एक लेयर इनके ऊपर चढ़ जाती है, उससे अगर इस पर कोई जर्म्स भी हैं दोस्तों, किसी भी तरह का हमें ये डर है, क्योंकि बारिश के दिनों में ये डर ज़्यादा होता है कि सब्जियों में कहीं कोई जर्म्स ना हो। इसके लिए बस ऐसे ही सोडे वाले पानी से इनको अच्छे से धुल लीजिए, पानी से निकाल लीजिए, क्लीन कर लीजिए। उसके बाद से आप चाहें तो इसकी सब्जी बनाइए या फिर आप इनको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आपको सब्जी बनानी है तो आपको इनको अलग से वॉश नहीं करना पड़ेगा। तो वो सब्जियां दोस्तों जिनको हम बिना छिले बनाते हैं उनको इस तरीके से क्लीन करके ही अगर हम खाएं तो हमारी और हमारे घर वालों दोनों की हेल्थ सही रहेगी। ये टिप बहुत ही काम की है, स्पेशली बारिश के दिनों में इस टिप को जरूर ट्राई करिएगा। इससे जो है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी होंगे, हेल्थ बेनिफिट्स तो होंगे ही। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी किसी भी तरह के डस्टबिन को लेकर। मोस्टली वो डस्टबिन जिनका ढक्कन नहीं होता है। यहाँ पर मैं जो डस्टबिन शो कर रही हूँ उनमें तो ढक्कन है, लेकिन मोस्टली वो डस्टबिन दोस्तों जिसमें ढक्कन नहीं होता है और जब हम उसमें पॉलीथीन बिछाते हैं तो आप देखते होंगे कि पॉलीथीन कभी छोटी होती है, कभी इतनी ज़्यादा बड़ी होती है कि जैसे हम उसमें कोई कचरा डालते हैं वो पॉलीथीन डस्टबिन के अंदर चली जाती है, वो साइड से घुसने लगती है। ऐसे टाइम पर बड़ी समस्या होती है, क्योंकि पॉलीथीन अगर एकदम एक्चुअल साइज की ना हो
तो ये पॉलीथीन या तो बाहर गिरेगी या फिर अंदर की ओर गिर जाती है। ऐसे टाइम पर हमें क्या करना होगा, जब भी आप डस्टबिन में पॉलीथीन बिछाइए तो आपके पास कोई कपड़े वाला पुराना पिन पड़ा हो वो ले लीजिए और डस्टबिन के साइड में इस तरीके से लगा दीजिए। तो 1 या 2 पिन सफिशिएंट होगी। मैंने यहाँ पर आपको 2 पिन लगाकर दिखाया है। ये जो ट्रिक है ये उन्हीं डस्टबिन पे काम आएगी जिनमें ढक्कन नहीं होते हैं। तो जैसे हम लोग कभी बाल्टी वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उनमें आप इस टिप का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस टिप का इस्तेमाल करके पॉलीथीन को सरकने से बचा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी प्रेशर कुकर को क्लीन करने को लेकर। प्रेशर कुकर हम डेली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि डेली क्लीनिंग के बावजूद इनमें कुछ पीले दाग, कुछ सब्जियों के दाग, कुछ ऐसे दाग चढ़ते चले जाते हैं जिनको हम डेली क्लीनिंग में क्लीन नहीं कर पाते। अब ऐसे प्रेशर कुकर होते हैं जिनमें खाना बनाना तो हम डेली चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि थोड़े चमकदार दिखें। तो वीक में एक बार इसकी क्लीनिंग इस तरीके से करिए जिससे जो है हमारा काम आसान हो, बर्तन हमारे चमकते भी रहें। इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय करना है कि इस प्रेशर कुकर के अंदर आप डाल दीजिए थोड़ा सा नमक। जैसे मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून सॉल्ट का यूज किया है। सॉल्ट के साथ ही साथ हम यहाँ ले लेंगे कोई सा भी पुराना कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों गर्मी के दिनों में है और गर्मियों में हमारे घरों में कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में पड़ी ही होती है। 2 से 3 चम्मच यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक के लेनी है। प्रेशर कुकर ज्यादा गंदा है तो कोल्ड ड्रिंक की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, कम गंदा है तो क्वांटिटी घटा लीजिए। आपको नमक के साथ कोल्ड ड्रिंक को अच्छे से मिलाना है और बस एक बार हाथों से ही आप इस कोल्ड ड्रिंक को अच्छे से प्रेशर कुकर के अंदर स्प्रेड कर दीजिए। कुछ दाग तो आपको स्प्रेड करते करते ही दिखेंगे कि जो पीलापन है वो स्प्रेड करते करते ही इस कोल्ड ड्रिंक से निकलने लगा है। मैंने यहाँ पर ग्रीन वाली कोल्ड ड्रिंक यानी कि ड्यू या स्प्राइट जो भी होती है उसका इस्तेमाल किया है। आप कोका कोला वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद से जब हमने इसको अच्छे से स्प्रेड किया है तो आप देखेंगे कि साइड साइड से जो गंदगी की परत है वो हल्की हल्की सी छूटनी भी शुरू हो चुकी है। इस टाइम पर हमें लगता है कि वाह बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा है, लेकिन इसको हल्का सा रब करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगी, एक बार 3 से 4 मिनट के लिए इस कोल्ड ड्रिंक को प्रेशर कुकर के अंदर ही पड़े रहने देती हूँ। अब इसके बाद से जो साइड में कुकर में थोड़ी सी काली गंदगी जम जाती है उसको मैं यहाँ पर क्लीन करूंगी एक ग्रीन स्क्रबर से। लेकिन उससे पहले ये जो कोल्ड ड्रिंक और नमक का मिक्सचर है इसको आप किसी बर्तन में ले लीजिए। इसका इस्तेमाल भी हम आगे करने वाले हैं। इससे भी ले लेकर हम अपने कुकर के आगे पीछे की क्लीनिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ग्रीन स्क्रबर में बहुत थोड़ा सा डिटर्जेंट बार जो होता है हमारे घर में विम बार वो लिया है और इससे हम क्या करेंगे, हल्के हल्के हाथों से जैसे ही हम बर्तन मांजते हैं वैसा ही हमको रब कर देना है। कोल्ड ड्रिंक और नमक का मिक्सचर जो होता है वो बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। तो ये ग्रीन स्क्रबर ही इस टाइम पर हमारे पूरे कुकर को बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा और जब हम इसे नॉर्मल वॉश करेंगे तो आप देखेंगे कि कुकर कितना बढ़िया तरीके से साफ हो चुका है। इस तरीके से एक डीप क्लीनिंग वीक में एक बार हमें अपने एल्यूमिनियम के या इस टाइप के बर्तनों की जरूर करनी चाहिए दोस्तों। और लगेगा क्या, सिर्फ 2 से 3 चम्मच कोल्ड ड्रिंक, जो कि हमारा कोई खर्चा भी नहीं होता है। कोल्ड ड्रिंक को हम थोड़ा सा कम पी लेंगे लेकिन हमारे बर्तनों की क्लीनिंग तो हो जाएगी। ये देखिए मैंने बर्तन को अच्छे से क्लीन किया है और हमारा जो प्रेशर कुकर है वो अंदर से कितना बढ़िया तरीके से चमक चुका है ना दोस्तों। कमाल का आइडिया। ये टिप आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इन सारी टिप्स में कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी है ये भी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।